नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों ये भी जो है पुराना ही ब्लॉग है और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके मैंने थोड़ा मतलब एक-एक क्लिप बनाई थी, तो वही मैं आपके सामने आज शेयर कर रही हूँ और देखिए एक अच्छा ब्लॉग है, आप सभी को पसंद आएगा। तो यहाँ पे ये उस दिन का है ब्लॉग जिस दिन दुर्घटना घटी थी उसी दिन। ऐसा हमें कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और सुबह उठ के यहाँ पे मैं सारे बिस्तर-इस्तर सजाने में लगी हुई हूँ और आस्था को दे रखा है आर्या को और आर्या ताकि रो रही थी तो मैंने कहा तुम थोड़ी देर ले लो उसे गोदी में और जब तक मैं ये थोड़ा कमरे की सफाई कर देती हूँ, सारे सामान वगैरह लगा देती हूँ। तो दोस्तों क्या हो जाता है ना कि बिस्तर इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं रात में आर्या के लिए बहुत सारे कपड़े मुझे लेके अपने संग सोने पड़ते हैं क्योंकि रात में फिर बार-बार चेंज करने होते हैं। तो वही सारे कपड़े यहाँ पे फैले हुए थे, उन्हीं सबको समेट रही थी और कुछ जो गंदे होंगे उन्हें धोने के लिए निकाल दूँगी और कुछ धूप में डालने के लिए रख दूँगी। तो वही अभी बिस्तर यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया और देखिए आर्या को खिला रही है आस्था। मैं अपने काम जल्दी-जल्दी कर रही हूँ ताकि जल्दी-जल्दी काम हो जाए उसके बाद फिर आर्या भी क्योंकि रोने लग जाती है, उसे भी देखना होता है। और दोस्तों यहाँ पे कमरे में लाइट नहीं थी और ये चार्ज वाली लाइट है ना इसके कारण रोशनी इतनी ज़्यादा हो नहीं पा रही है और हमारे खेतों में दोस्तों बुवाई भी नहीं हो पाई थी। तो ये सारा सामान रखा हुआ था खेतों की बुवाई के लिए खातू बीज वगैरह और यहाँ पे आस्था के पापा सुबह लगे हुए थे हरियाई जो धरती पे एक्स्ट्रा हरियाई थी वो छील रहे थे। अच्छा नहीं लगता है क्योंकि घर में ऐसे हरियाई लगी रहती है तो वही आस्था के पापा सब साफ कर रहे थे। बहुत बुरा सा लग रहा था, बरसात में यहाँ पे पानी गिरा करता था, इसके कारण ना यहाँ पे हरियाई उग गई थी। और दोस्तों उसके बाद फिर आस्था के पापा नहाना-धोना करके खाना-पीना खा के चले जाते हैं अपने काम पे और लेकिन वो सारा हादसा हो गया उस दिन। अगर ऐसा कुछ वो ये ना मुसीबत बता के नहीं आती, अचानक आ जाती है और ऐसे चलाने भी नहीं जा रहे थे आस्था के पापा लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ और मैंने भी मना नहीं किया और ये भी मतलब ऑटो निकाले और लेके चले गए थे। ऐसा कुछ हो गया था और मना नहीं किया मैंने और घर में भी किसी को पता नहीं था कि ये ऑटो लेके गए हैं। तो दोस्तों मैंने नहाना-धोना कर लिया था, उसके बाद कर दी थी पूजा भगवान जी की और बहुत अच्छा लग रहा था देखिए आसन भगवान जी का। बिल्कुल रूटीन यही बन गया है कि सुबह नहाने के बाद ही तुरंत नहाने से पहले ही सारे कपड़े धो दो, नहाने के बाद फिर डाल देती हूँ। उतनी देर में इनका पानी निचुड़ जाता है और ये कुछ कल के ही कपड़े यहाँ पे डरे हुए हैं, सूख गए हैं ये कपड़े थोड़े से और कुछ गीले हैं। तो इन्हीं में सारे कपड़े डाल दे रही हूँ और दोस्तों दीपावली तक जितनी भी हमारे घर में सफाई हो पाई थी हमने कर दी थी लिपाई वगैरह भी लेकिन जो तुलसी गड़ुआ है ना उसका ना ही कुछ भी नहीं हो पाया था ना लिपाई हो पाई थी कुछ भी नहीं हुआ था तो आज उसे भी मतलब तुलसी गड़ुए पे भी गोबर से लिपाई कर दूंगी थोड़ा सा सुंदर लगने लगेगा। उसके बाद दोस्तों मैं लग गई हूँ यहाँ पे खाना बनाने में और बना रही थी आज कढ़ी और रोटी और आस्था के पापा जो खाना रात का था वो ही खा के चले गए थे। मुझे लगा वो आएँगे जब तक मैं कढ़ी और ये छौंक देती हूँ लेकिन फिर वो आए ही नहीं थे। तो बस दोस्तों यही है कि उसी दिन की ये सारी दुर्घटना है, इसी दिन जिस दिन मैं ये सभी काम कर रही हूँ, जिस दिन का ये ब्लॉग है, इसी दिन दुर्घटना घट गई थी और उसके बाद फिर ब्लॉग कुछ ऐसा शूट हो ही नहीं पाया था। लेकिन कोई बात नहीं अब ब्लॉग कंटिन्यू करने लगूँगी क्योंकि अब हमारे पास ब्लॉक के अलावा और कोई चारा भी नहीं है क्योंकि जो चारा ढूँढा भी था वो भी साइड हो गया है। तो बस ब्लॉग में ही जो है जितनी मेहनत कर सकेंगे और देखेंगे आगे जैसा भी भगवान चाहेंगे वैसा ही करेंगे आगे चल के। दूसरी बना लेते ना। तो दोस्तों मुसीबतों पे मुसीबत आई जा रही है। पहले देखिए ऑपरेशन के लिए डिलीवरी के समय पे बहुत ही ज़्यादा हमारे रुपए खर्च हुए, हर चीज़ से वहाँ दिक्कतें हुई, वहाँ से उभरे। अब सोचा था कि चलो ये कर लेते हैं और जैसे ही मतलब हमने ये खरीदा दिवाली के समय ही धनतेरस वाले दिन ही।
तो वो भी नहीं चली और जाने क्या हो गया। अब देखिए आगे उसके लिए भी क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। हम लेकिन जितनी कोशिश करते हैं ना आगे बढ़ने की, उतनी ही हम ज़्यादा पीछे हो जाते हैं, उतने ही पीछे हो जाते हैं। और अभी तक आप लोग में देख ही रहे हैं कैसे-कैसे करके हम सब अपना कर रहे हैं, घर देख रहे हैं। और पिछला जो घर था वो भी छोड़ा, दुकान भी छोड़ा, उसके बाद यहाँ आए। यहाँ पे भी जैसे-तैसे हमने सारा बनाया। फिर बनाने के बाद जब आस्था के पापा अब फ्री हुए थे, तो हमने सोचा चलो अपना कुछ बिज़नेस कर लेते हैं, ये चलने लगेगा। लेकिन वो भी जो है उसमें भी लेकिन नहीं हो पाया, भगवान की मर्ज़ी जाने क्या है और समझ में नहीं आ रहा है हमें। यहाँ पे दोस्तों तुलसी घड़ुआ देखिए लीप रही थी और ये चौमासे से पहले ही हमने लिपाई करी थी इस पे, उसके बाद अभी तक लिपाई हुई नहीं थी। बिल्कुल बेकार सा दिखने लगा था और मतलब सारी मिट्टी जो है पुरानी वाली झड़ गई थी। तो वही मैं यहाँ पे लीप रही हूँ, लेकिन आर्या अंदर रो रही थी, तो थोड़ा बहुत मैंने लीप पाया था। उसके बाद मैं चली गई थी अंदर। तो दोस्तों इतना ही लीप पाई थी, उसके बाद मैं चली गई थी अंदर। उसके बाद आस्था ने जैसे-तैसे लिपाई कर दी थी तुलसी घड़ुआ की। और उसे कुछ आता मतलब ये सब चीज़ आता नहीं है, तो जैसे मैंने बोला भी नहीं था कि बेटा तुम लीप दो। मैंने कहा आर्या जब चुप हो जाएगी तो मैं लीप दूँगी फिर से। और क्योंकि वो रो रही थी तो फिर मैं अंदर चली गई और फिर इसने आस्था ने ही लिपाई कर दी थी। और उसके बाद ही दोस्तों फिर कॉल आ गई थी आस्था के पापा की कि भाई ऐसा-ऐसा हो गया है। और फिर उस और आस्था के पापा पूरे दिन घर नहीं आए, पूरे रात घर नहीं आए। अगले दिन फिर जाके उन्हें छोड़ा है और उसके बाद वो घर आए हैं। तो उधर से जो मेरी दीदी है ननद हैं, वो फिर उन्हें लेके आई थी आस्था के पापा को। तो वही देखिए आई हैं यहाँ पे, लेकिन दीदी को समय बिल्कुल नहीं मिल पाता यहाँ पे रुकने का। तो बस वो उसी दिन रात भर रुकी थी और फिर ये अगले दिन है जब वो जा रही हैं। मतलब कि 2 दिन बाद ये जा रही हैं दीदी। तो ये जो एक रस्म होती है कि भाभी लगाती है कि महावर, तो वही मैं कर रही थी। और मैं जैसे उनकी भाभी लग रही हूँ तो महावर लगा रही हूँ। और क्योंकि अब ये जा रही हैं अपने घर, विदाई ऐसे करी जाती है हमारे यहाँ। दोस्तों क्योंकि दिवाली थी तो दिवाली में आंटी भी देखिए आई हुई हैं, अभी आगे चली गई हैं, आपको नहीं दिख रहा होंगे। और आंटी की लड़कियां भी आ रखी हैं, मतलब 3 ननद है मेरी, तीनों ही आ रखी हैं। अभी सारे लोग एकजुट हो गए थे और दिवाली का त्योहार भी था। और फिर आस्था के पापा के संग जो हुआ था उसके लिए फिर दीदी भी आई थी, तो सभी लोग हम लोग मिल गए थे। देखिए कितने सारे लोग हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो यहाँ पे दीदी जा रही हैं अपने घर, तो इसीलिए सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं। कभी-कभी ही आ पाती हैं और हमेशा दीदी आती भी नहीं है। जब बहुत ही ज़रूरी होता है, जब जाके उन्हें जैसे-तैसे टाइम निकाल के आती हैं, क्योंकि उनके घर में भी वो बिल्कुल अकेली हैं और पूरा घर उन्हें अकेले ही सँभालना होता है, मैनेज करना होता है, हर चीज़ गाय वग़ैरह हर चीज़ें, तो उन्हें टाइम नहीं मिलता है। हमें तो कल भिजवाए थे अम्मा के यहाँ तुम 50-50 नकली रुपया हम लेके ना वो पाएंगे ना बैठी मोरी पापा वह तो नकली का गई अरे कहूं काटे क्यों दायरा दादा कौन कौन पड़ेगा घूमने तो आए मेला आगे चलो हेलो खुशी रहो चलो दम बेड़ा अंदर है चलो फिर चल कैसा बताइए ओ देख गिरी गिरी ना देखा घर है चल अपने सामान डालना भी था आ डालना जी बुझी रहेगा अपनी साड़ी को ध्यान देना तुम टाइम से कौन बड़े दूर आया गाड़ी में बैठ के चलो भैया चलो टाटा अब देखा जन्म वो में लेता जन्म मिले जन्म नहीं कब वो में लेता जमाना कभी टाइम मिले तो क्या तो है हां तो शादी नहीं है धन्यवाद शादी में
रथ के संग ऐसे ही आ जाए। रथ के संग क्या भी बोल रहे हैं? तो पति ने बड़े भैया की बात है। हाँ? और क्या ऐसी तो जुड़े हो? काल को दवाई को इंतजाम कर लियो। वीडियो ले जाओ बोले रहो। ये तेरा आई बाबा ने तो देव। आई ये तो बाबा ने हुए होते को होते के तरह मछली धरिए तो बाबा ने हुए। तो चार पसी किसी हमें दी रोड़ा रोड़ा लगाऊं चकमा का यो बोलते चकमा तारे ऊपर तो कब तो दोस्तों यहाँ पे दीदी चली गई हैं और लक्ष्मी और पूजा और आंटी लोग अम्मा हैं सब लोग अभी यहीं पे थी। तो मैंने कहा चलो सबके लिए चाय बना देते हैं, चाय पी लो। तो जब ये सभी हादसे हो गए थे ना उसके बाद मन बिल्कुल नहीं लगा था, लेकिन घर में लोग थे तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। घर में जब सभी लोग थे, भरा भरा सा घर था, मतलब फिर सोचने को टाइम नहीं मिल रहा था वो सब पुरानी बातें। लेकिन फिर ये लोग भी कुछ दिन बाद चले जाते हैं तो उसके बाद फिर और तो ज़्यादा। दोस्तों आज मम्मी बना रही हैं दाई के घर पे खाना। तो ये भी दोस्तों फिर बाद का ही ब्लॉग था और मैं अम्मा के यहाँ आई थी क्योंकि आस्था के पापा गए थे किसी काम से। तो अम्मा बोली कि यहीं पे बना लो खाना। तो घर पे कोई था नहीं तो मैंने अम्मा की रोटी और अपने लिए रोटी सब्जी यहीं पे बना दी है। और अम्मा थोड़ा गेहूँ साफ कर रही थी और आर्या को भी देख रही थी। तो दोस्तों इनके घर पे बनाई है आलू की सब्जी। ये दोस्तों अम्मा का किचन वाला कमरा है और बहुत ही बढ़िया कमरा, पूरा ही पक्का है और सारा ही किचन का इन्होंने सामान इसमें जमा रखा है। और अम्मा का घर दोस्तों बहुत ही साफ सुथरा रहता है क्योंकि पक्का भी है और मट्टी का भी नहीं है इस कारण से भी, और फिर बच्चे भी नहीं हैं इस कारण से भी। दोस्तों और दाई को देखते हैं दाई क्या कर रही हैं। मुखी की अम्मा, ओ मुखी की अम्मा, दाई तो मरो बेटो। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बेटो पड़ी हुई है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है ब्लॉग तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।